Hello friends, welcome in my channel SPT999. This is Vikas with CSS Practical Lecture 11, and in this lecture we are going to discuss about grid system of CSS. So if you are going to create a layout for your web page, and especially if you want to make a smart layout in a very smart way, then you have to use grid system. This lecture will be very useful for you, very helpful for you. सो लेट्स स्टार्ट। तो हमने HTML की बॉयलर प्लेट यहाँ पे ली हुई है एंड फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक डिव यहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे हमने एक डिव क्रिएट किया हुआ है जिसको हमने क्लास दी हुई है सुपर क्लास, और इसके अंदर हम कुछ डिव क्रिएट करने वाले हैं। सो नाउ वी हैव टू राइट सम CSS फॉर ऑल दोज डिव्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं कि बॉडी और HTML के लिए कुछ CSS यहाँ पे लिख लेते हैं। लाइक बॉडी की एक हाइट ले लेते हैं 500 पिक्सल। आपको पता है कि बॉडी की बाय डिफ़ॉल्ट कोई हाइट नहीं होती, हमें देनी पड़ती है, एंड फुल विड्थ ये कंटेन करता है। तो हमने एक बैकग्राउंड कलर दे दिया बॉडी को, यानी फुल डॉक्यूमेंट में हम एक बैकग्राउंड कलर सेट कर रहे हैं और उसकी हाइट लेके चल रहे हैं। इसी हाइट के बेसिस पे हम यहाँ पे ये सुपर और जो हमने बनाया है कंटेनर डिव और उसके बाद जो चाइल्ड डिव बनाए हैं उनको मैनेज करेंगे, हैंडल करेंगे। तो अभी हम क्या करते हैं कि जो हमने डिव्स बनाए हुए हैं, सुपर वाला जो डिव बनाया है उसके लिए भी कुछ CSS लिख लेते हैं। जैसे कि हमने सुपर क्लास यहाँ पे टारगेट की है एंड इसकी विड्थ हमने दे दी है 80%। 80% क्यों दी हुई है? हम चाहते हैं कि हमारा ये जो सुपर कंटेनर है, जो डिव है, उसको लेफ्ट और राइट से थोड़ा सा स्पेस मिल जाए, मार्जिन मिल जाए। एंड यहाँ पे हमने मार्जिन दिया हुआ है 100 पिक्सल। ये टॉप और बॉटम के लिए हमने समझा हुआ है इसको, एंड लेफ्ट राइट के लिए ऑटो है। तो ऑटो जब लगाते हैं तो ये सेंटर में सेट कर देता है। किसके सेंटर में? इसके पेरेंट के सेंटर में। तो सुपर का पेरेंट कौन है? बॉडी। सुपर हमारा मेन कंटेनर है और उसका पेरेंट कौन है? बॉडी। तो बॉडी के बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। और क्योंकि हमने ऑलरेडी इस सुपर कंटेनर की विड्थ 80% कर रखी है, तो 20% लेफ्ट और राइट पे छूटेगा, तो 10% लेफ्ट में 10% राइट में मार्जिन मिल जाएगा उसको एक्स्ट्रा ऑटोमेटिक। तो इस तरीके से हम इसको क्रिएट कर सकते हैं। और भी तरीका यूज़ कर सकते थे, मार्जिन हम सबका सेट कर देते लेफ्ट राइट टॉप बॉटम, तब भी ये आ जाता, लेफ्ट राइट से मार्जिन सेट कर देते, बट नो प्रॉब्लम, हमने इस तरीके से सेट कर दिया। बॉर्डर लगा दी है हमने 2 पिक्सल सॉलिड रेड कलर, और इसके बाद कलर दे दिया येलो कलर में। अभी इसको हम सेव करते हैं एंड जो इनर डिव है, चाइल्ड है, उनको भी हम कुछ यहाँ पे स्टाइल दे देते हैं। तो लाइक हमने सभी चाइल्ड को बैकग्राउंड कलर दिया और हमने फिलहाल कुछ नहीं किया हुआ है। इतनी सी सिंपल सी CSS है। इसको कर लीजिएगा। इसको सेव करके एक बार इसका आउटपुट देख लेते हैं, फिर उसके बाद आगे की कोडिंग करते हैं। तो ये आप देखेंगे यहाँ पे हमने एक ये डिव लिया हुआ था, मास्टर वाला डिव है हमारा मेन सुपर, और उसके अंदर ये 6 डिव आ रहे हैं। लेफ्ट और राइट से हमने ऑटो सेट किया है, तो 10% लग गया है। टॉप से 100 पिक्सल और बॉटम से भी होगा, तो बॉटम में कोई और कंटेनर है नहीं या कुछ है नहीं कंटेंट, इसलिए हमें उसकी जो विजिबिलिटी है वो नज़र नहीं आ रही है। खैर, हमारे पास अभी फ़िलहाल इतना है। अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे आपको जो सुपर कंटेनर है, डिस्प्ले प्रॉपर्टी इस पे लगानी है। डिस्प्ले, तो जैसे आपको पता है कि फ्लेक्स प्रॉपर्टी लगाते थे ना, हमारा जो मेन कंटेनर होता है, जो पेरेंट कंटेनर होता है, तो उस पे लगाते थे। तो ये कंटेनर है, डिस्प्ले इस पे लगाते हैं और इस पे ग्रिड लिख देते हैं। ग्रिड सिस्टम लगाने के लिए हमें डिस्प्ले ग्रिड लिखना होता है। इसके बाद ग्रिड सिस्टम से रिलेटेड हमारे पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, हमें उनको यूज़ करना है। तो डिस्प्ले ग्रिड लिखने के बाद अभी इससे कुछ नहीं होगा, सिर्फ अब हम ग्रिड यूज़ कर पाएंगे। तो इसके बाद प्रॉपर्टी हमारी आएगी सबसे पहले, जैसे हमारे पास है ग्रिड, हमने सबसे पहले यहाँ पे ले लिया ग्रिड टेम्पलेट रो। ये एक्चुअल में ये बताने के लिए है कि हम अपनी इस लेआउट में रोज़ का साइज़ क्या रखना चाहते हैं। जैसे हमने दे दिया 100 पिक्सल, और इसके अलावा हमने दे दिया 100 पिक्सल। 100 पिक्सल के हमने 2 रखे हुए हैं यहाँ पे। अगर आप इसको सेव करेंगे और यहाँ पे आकर के देखेंगे, तो ये फर्स्ट और सेकंड को क्या करेगा, 100 रोज़ में कन्वर्ट कर देगा। अब 100 पिक्सल विड्थ तो ये फुल ले रहे हैं, लेकिन रोज़ क्योंकि हमने बढ़ा दी है, 100 पिक्सल कर दिए, तो रो के अकॉर्डिंग इसका साइज़ बढ़ गया और बाकी नीचे पड़े हुए, क्योंकि हमने सिर्फ 2 दिया हुआ है यहाँ पे। और ऐसे ही हम कॉलम को दे सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे लिखें ग्रिड एंड टेम्पलेट कॉलम्स, अब कॉलम की साइज़ की चाहिए, तो हमने कहा 100 पिक्सल स्पेस 100 पिक्सल। अभी देखिए यहाँ पे 100 दिए। तो अभी देखो क्या करेगा ये, कि फुल विथ जो कंटेन कर रहा था उसको 100 पिक्सल का साइज़ दे देगा, विथ 100 पिक्सल का दे देगा, सेकंड वाले को भी 100 दे देगा। तो अब इससे क्या होगा कि इस पूरे एरिया में सिर्फ 4 डिव हैं जिनको हाइट विथ आएगी, यानी 2 रो हैं हमारे पास, तो 1 और 2,
और इसके बाद 2 कॉलम बन पा रहे हैं, तो क्योंकि हमने 2 का ही साइज दिया हुआ है, तो इस वजह से 5 और 6 नीचे आ रहे हैं, और क्योंकि नीचे उसके स्पेस नहीं है इसलिए वो दिखाई नहीं दे रहे हैं प्रॉपरली। अगर हम यहाँ पे 100 पिक्सल का एक और कॉलम बना दें तो ये 5 और 6 यहाँ एडजस्ट हो जाएंगे। तो अभी आप देखिए 1 2 3 4 5 6, क्योंकि हमने एक कॉलम और ले लिया है। एंड जैसे ही आप यहाँ पे इसको रिसाइज करने की कोशिश करेंगे तब भी आप इसका इफेक्ट देखिएगा रिसाइज करने पे। देखिए कुछ इस तरीके से चल रहा है। ये मैं आपको दिखाता हूँ कि जब आप इसको फुल विड्थ पे ले जाना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा। हमारे पास एक यूनिट होती है FR करके, फ्रैक्शनल पार्ट पे जाके वो हाइट विड्थ को सेट करने का काम करता है। तो अगर आप यहाँ पे 1 FR कर दें, यानी एक फ्रैक्शनल पार्ट, इस तरह से हमने इसको भी 1 FR कर दिया और इस तरीके से हमने 1 FR इसको भी कर दिया। तो हम स्टिल 3 कॉलम रखना चाहते हैं लेकिन हम फ्रैक्शनल पार्ट में रखना चाहते हैं। तो FR क्या करता है कि पूरा एरिया कंटेनर का कवर करने की कोशिश करता है। तो देखो 3 कॉलम अभी भी हैं लेकिन जो इसका कंटेनर का एरिया बचा हुआ था उसको भी कवर करने की कोशिश की है, फिल कर दिया है इसने। तो अगर आप इसको अब रिसाइज करेंगे तो आप देखेंगे इसका इफेक्ट आपको सारे बॉक्सेस में नजर आएगा। ये कई मायनों में आप कह सकते हो कि बिना मीडिया क्वेरी के लगाए हम अपने लेआउट को रिस्पॉन्सिव बना रहे हैं। ये बहुत ही स्मार्ट तरीका है अपने लेआउट को बनाने का। अब इसके अंदर आप अपना कंटेंट रख सकते हैं। तो कुछ और भी प्रॉपर्टीज़ हैं जिनका हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम पहले वाले इस कॉलम को फुल साइज़ पे रखना चाहते हैं, फुल साइज़ पे। तो अब फुल साइज़ पे कैसे रखेंगे? देखो ग्रिड सिस्टम एक्चुअल में होता क्या है, इस बात को समझो आप। ग्रिड सिस्टम, ग्रिड का मतलब होता है रोज और कॉलम। तो अगर इस आप लेआउट को देखें तो इसमें कितनी रो है और कितने कॉलम है। अभी हमें लगेगा कि 1 2 और 3 कॉलम है और 1 और 2 रो है। एक्चुअल में 1 और 2 रो है और 3 कॉलम है। बट अगर इन रोज और कॉलम्स के ग्रिड की बात करें तो ग्रिड इस टेबल या लेआउट की जो लाइनिंग होती है चारों तरफ की और इनर साइड की भी, जिनसे एक सेल बनती है, उसको हम ग्रिड लाइंस बोलते हैं। जैसे कि ये एक ग्रिड लाइन है पूरी की पूरी, ये एक ग्रिड लाइन है, ये एक ग्रिड लाइन है, ये एक ग्रिड लाइन है, ऐसे इसके बीच से निकली हुई एक ग्रिड लाइन है। तो ये ग्रिड लाइंस है जो इन बॉक्सेस को, सेल्स को सेपरेट करती हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि हॉरिजेंटल कितनी रोज हैं या लाइंस हैं तो आप कहेंगे 1 2 और 3। और अगर वर्टिकल देखा जाए कितनी है तो आप कहेंगे 1 2 3 4। यानी जितनी रो है उससे ज़्यादा एक बढ़ेगा और जितने कॉलम है उससे एक ज़्यादा ग्रिड लाइंस बढ़ेंगी। तो हम इसको कई बार यहाँ पे कॉलम कंसीडर कर लेते हैं कि एक्चुअल में देखा जाए तो कितने कॉलम है, लाइन को काउंट करते हैं हम कॉलम की तरह। तो एक ग्रिड लाइन ये है कॉलम की, एक ग्रिड लाइन ये है, ग्रिड लाइन है, ग्रिड लाइन 4 है। तो अगर हम किसी भी सेल को, किसी भी एक बॉक्स को या डिव को फुल विथ कंटेन कराना चाहते हैं तो हम यहाँ पे बताएंगे कि हमारा ये वाला जो डिव है ये फर्स्ट ग्रिड लाइन से लेके लास्ट वाली ग्रिड लाइन तक होना चाहिए। तो ये हम कैसे बताएंगे? हम इस वाले चाइल्ड बॉक्स में जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे ग्रिड कॉलम और यहाँ पे लिख देंगे 1 to 4, है ना, 1/4, और इसको सेव कर देंगे। अभी आप देखिए कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक आ गया। तो फुल विथ, क्योंकि हमने कहा कि फर्स्ट से लेके 4 तक जाओ, तो 4th ये है, फर्स्ट ये, इस तरीके से आ जाएगा। यही तरीका है इस चीज़ों को सेट करने का। आप ध्यान से ज़रा समझिएगा। अच्छा अब देखिए यहाँ पे 5 और 6 नहीं आ रहे हैं क्योंकि जैसे हमने इसको फुल किया है तो ये 3 यहाँ पे आ रहे हैं क्योंकि हमने 3 कॉलम ही बना रखे हैं। तो एक्स्ट्रा जो 2 हो रहे हैं वो नीचे चले गए। अब नीचे क्योंकि स्पेस नहीं है तो हम इसके लिए भी एक सेटिंग कर सकते हैं। एक प्रॉपर्टी है हमारे पास, यहाँ पे लिखते हैं, इस जगह पे लिखते हैं। प्रॉपर्टी का नाम है ग्रिड ऑटो रोज। कॉलम के लिए भी बना सकते हैं, रोज के लिए भी, कि जब एक्स्ट्रा स्पेस की रिक्वायरमेंट हो तो हम इससे कह रहे हैं कि 100 पिक्सल की एक रो ऑटोमेटिक ऐड कर लेना। जब तक नीड नहीं होगी ये नहीं चलेगा, नहीं ऐड करेगा, उतना ही रखेगा जितना स्टार्टिंग में था। लेकिन अगर एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट आ रही है तो फिर ये ऑटोमेटिक बढ़ा लेगा। तो अभी आप देखिए इसने बढ़ा लिया। अभी ये यहीं तक है। अगर हम साइज बढ़ाएं और हमें एक और रो की ज़रूरत पड़े तो ये ऑटोमेटिक एक और बढ़ा लेगा। यही इस ऑटो रोज का मतलब है। ऐसे ही कॉलम के लिए हम लगा सकते हैं। तो अभी इसने एक बढ़ा लिया। अब हम क्या चाहते हैं? अब हम चाहते हैं कि ये 4th नंबर जो है ये यहाँ नीचे तक आ जाए। जब भी कभी किसी सेंटर वाले डिव को आपको उसी की जगह पे जहाँ पे वो है उसी प्लेस पे रखना है बट उसका साइज बढ़ाना है रो या कॉलम वाइज,
तो आपको दोनों चीज़ें देनी होंगी, रो भी और कॉलम भी। कहने का मतलब क्या है कि जैसे फोर्थ नंबर है तो हम फोर्थ नंबर पे आते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे ग्रिड कॉलम, ग्रिड कॉलम। और कहाँ से कहाँ तक रखना है ग्रिड कॉलम, तो हम यहाँ पे देखेंगे ग्रिड कॉलम कौन सा है। ग्रिड कॉलम ये है 1 2 3, 3 नंबर पे है ये, तो हम कहेंगे 3 स्लैश और कहाँ तक जाना है 4 तक, तो ये 3,/4 लिख देंगे। अब आप कहेंगे ये 3/4 पे तो पहले से ही है, फिर हम क्यों सेट कर रहे हैं, तो मैंने अभी वही आपको बताया, क्योंकि हम इसकी हाइट बढ़ाने वाले हैं, रोज़ बढ़ाने वाले हैं, और क्योंकि ये बीच में आ रहा है इस वजह से हमें दोनों देना ही पड़ेगा। अगर नहीं देंगे तो क्या होगा वो भी मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे लिखते हैं ग्रिड और फिर लिखते हैं रो, ग्रिड रो। अब रो कौन सी है, तो हमने कहा ये पहली रो होगी, ये दूसरी रो होगी, और ले कहाँ तक जाना, यहाँ तक, इसलिए दूसरी से लेके तीसरी और चौथी तक जाएंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2/4, सेव करेंगे इसको। बहुत ही सिंपल, ये देखिए इसने साइज बढ़ा लिया। अब देखिए जो मैं आपको बता रहा था कि अगर मैं ये कॉलम वाला नहीं बताऊं, तो क्योंकि कॉलम फिक्स नहीं रहा इसका, तो अब ये स्टार्टिंग में उठा करके रख देगा, ये देखिए तो स्टार्टिंग में चला गया। तो अगर आपको सीक्वेंस चेंज करना है तो आप कर सकते हो, अदरवाइज अगर आपको उसी जगह पे रख के उसका साइज बढ़ाना है, तो हमेशा याद रखिएगा किसी भी डिव को उसी प्लेस पे उसका साइज बढ़ाना है तो आपको दोनों चीज़ें साथ में लिखनी पड़ेंगी, जैसे ग्रिड कॉलम और ग्रिड रोज। अब जैसे इस वाले को, ये जो 2 नंबर है इसको बढ़ाना है, तो 2 नंबर कहाँ है, हमने यहाँ पे रखा। अब हमने लिखा यहाँ पे ग्रिड रो, क्या बढ़ाना है, रो बढ़ाना है। हम चाहते हैं कि ये जो 2 है ये साइज बढ़ के नीचे तक आ जाए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे वही साइज, क्योंकि साइज तो वही है 2,4। तो आप देखो यहाँ पे इसका साइज तो बढ़ गया। अब देखो एक एक्स्ट्रा हो रहा था, तो क्योंकि हमने ऑटो वाला लगा रखा है, देखिए ग्रिड ऑटो रोज लगा रखा है, तो जैसे एक एक्स्ट्रा बढ़ा तो इसने भी यहाँ पे साइज ले लिया। अब देखो 6 को हम अगेन चाहते हैं कि ये फुल विथ ले ले, यहाँ तक लास्ट तक ले ले, तो देखो 6 नंबर पे जाएंगे, ये रहा 6 नंबर। और अब क्या बढ़ाना है, हमें कॉलम वाइज बढ़ाना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, ग्रिड कॉलम। और कितना बढ़ाना है, 1 2 3 4, 1 से लेके 4 तक ले जाना है, 1,/4। सेव करेंगे इसको और आप देखेंगे कि ये आपका एक बढ़िया सा बेहतर लेआउट बन गया है एंड फुल्ली रिस्पॉन्सिव है। सबसे खास बात इसकी है, इसलिए हमने ये ग्रिड सिस्टम यूज़ किया। इसके अलावा एक प्रॉपर्टी और है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं गैप के नाम से। इन सभी के बीच में अगर गैप सेट करना है आपको तो आप दे सकते हैं, जैसे कि हमने दिया 10 पिक्सल, 20 पिक्सल। तो देखिए ये दोनों अलग अलग हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये जो 20 पिक्सल है ये एक्चुअल में कॉलम के बीच की गैपिंग के सेट करने के लिए है, और जो 10 पिक्सल है वो रोज के बीच में। तो यहाँ पे देखिए अगर हम सिर्फ रोज में देना चाहते हैं तो हम 10 पिक्सल देंगे, तो देखो रोज के बीच में गैप आएगा, ये देखो सॉरी ये चारों तरफ सेट कर देगा, मतलब सभी के लिए। अगर हम सिर्फ रोज में देना चाहते हैं तो इस पर 0 कर देंगे सेकंड वाले को, तो ये देखो कॉलम का गैप इसने हटा दिया। और अगर हम कॉलम में चाहते हैं तो हम कॉलम का दे देंगे यहाँ पे 10 पिक्सल 20 पिक्सल और इसको 0 कर देंगे, तो ये देखिएगा कि ये रोज से गैप हटा देगा, कॉलम में रखेगा, ये देखिए कॉलम के बीच में गैप। और अगर रो कॉलम सब में चाहते हैं तो दोनों में रख देते हैं, 20 पिक्सल 30 पिक्सल जो भी चाहते हैं, ये देखिए। तो इस तरीके से गैप भी सेट कर सकते। एक बार इस वीडियो को और देखिएगा तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। इवन यू आर फेसिंग एनी डाउट और क्वेश्चन देन यू कैन कॉन्टैक्ट और कमेंट डायरेक्टली, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।